पटना शहर में अपने टीचिंग स्टाइल और बेहतर पढ़ाई के तौर तरीके के लिए फेमस रहमांशु सर हमारे साथ हैं, जो कि बच्चों के बीच अपने जीके जीएस की अलग गहराई के लिए जाने जाते हैं। लेकिन बड़ा सवाल आज ये है, फिर दो धड़ा जो बटी है, या कह सकते हैं कि जो टशल की लड़ाई है, इसके बाद ये जब समाप्त होगा, जब भी समाप्त होगा, इसके बाद पूरे टीचिंग सिनेरियो में कितने बड़े बदलाव होंगे? क्या वाकई जिस साफ छवि के साथ अब तक टीचिंग चलती थी पटना में, क्या उस पर भी एक दाग लग गया? देखिए, दरअसल क्या है कि अभी सोशल मीडिया का दौर है और जनता जो है चीज़ों को तुरंत भूल जा रही है। अच्छा। तो ये ज़्यादा दिन नहीं, 1 हफ्ता से 10 दिन में सब लोग भूल जाएंगे क्या हुआ क्या नहीं हुआ था। और फिर सारी जो है गाड़ियाँ अपनी पटरी पे चलने लगेंगी, जो जैसा हो रहा था वैसा ही होगा। तो ये कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। कोई भी ऐसी समस्या नहीं हुई है। 2024 में, 25 में, 26 में नीट का पेपर आउट हुआ तो क्या बदल गया? भूल ही गए 2 हफ्ते में। भूल गए लोग। जी। पुलवामा में अटैक हुआ, गोलीबारी बंद हुआ, सब लोग भूल गए। बस अब स्टेटस लगा तो बस खत्म बात। तो जो घटना घट गई, अभी जो है क्या नाम है, हॉस्पिटल में आग लगी, लोग भूल जाएंगे। जिनके परिजन मरे, बाकी लोग भूल जाएंगे। क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। अभी आपको याद होगा कि मुझे याद है कि कुछ दिन पहले ही जो है पटना स्टेशन जंक्शन के सामने होटल में आग लगी और जो है कई लोग जल के मरे। क्या हुआ? क्या कोई बाई लॉज बना? कोई कानून बना? क्या सारी कार्रवाई हुई? बस पुलिस अधिकारी आगे देख लें कि आपके पास कितना लाल सिलेंडर है, कितना। क्या उस जगह पे वो बनना चाहिए जिसके पास जो है पार्किंग की सुविधा नहीं, वहाँ पे आप इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग बनवा दे रहे हैं? तो ये सिर्फ कहने की चीज़ें हैं, होगा नहीं, कुछ दिन भूल जाएंगे। रही बात 2 टीचरों की झगड़े की, तो ये 2 टीचरों का झगड़ा मोरलिटी के बेसिस पे नहीं, नैतिकता की लड़ाई नहीं है। ये लड़ाई स्वार्थ की लड़ाई है। ये जो लड़ाई है अपने प्रभुत्व की लड़ाई है। ये पैसे की लड़ाई है। इसमें कोई भी नैतिकता नहीं। कोई कहे कि हमारा फीस कम था, हमारा फीस ज़्यादा था, हमारे बच्चे कम थे। कोई बच्चे कम ज़्यादा नहीं, कोई फीस कम नहीं। सिर्फ जो है ये अपने प्रभुत्व की लड़ाई हो रही थी और कुछ नहीं। दूसरी चीज़, एक छोटा सा आपको जो है कैलकुलेशन बता दे रहे हैं कि अगर किसी के 10,000 बच्चे सेलेक्ट होते हैं, ठीक, और उसको फैसिलिटेट करता है, उसको सिर्फ मेडल पहना के और एक चादर पहना के और उसको जो है सिर्फ वो दे दे, तो कम से कम मिनिमम टाइम लगेगा 1 मिनट। ठीक है। और अगर 10,000 बच्चों को करता है तो लगेगा 10,000 मिनट। ठीक है। और 10,000 मिनट को आप कैलकुलेट करेंगे तो आएगा 7.5 दिन। ठीक है। और भी 24 घंटे तक देते रहेंगे तब क्या किसी का 7 दिन प्रोग्राम चला है? 1 दिन में तो खत्म हो गया 2 घंटे। अगर 12.5 अगर 12,000 का होगा तो 8.5 दिन लगेंगे। क्या 12 दिन प्रोग्राम चला? अभी कॉन्टिन्यूअस, रुकना नहीं आपको। ठीक है। ऐसा नहीं हुआ। यानी उन्होंने भी झूठ बोला, उन्होंने भी झूठ बोला। ठीक है। तो ये झूठ की लड़ाई थी। झूठ पे खत्म हो जाएगी। इस झूठ को सब लोग भूल जाएंगे और फिर अपनी दुनिया में चल बसेंगे। लेकिन इसमें सबसे बड़ी समस्या क्या है कि एक जो छवि बिहार की बन रही थी वो कहीं ना कहीं प्रभावित हुई। अगर कोई बड़ा आदमी झूठ बोलता है ना तो बड़ा झूठ होता है। जब हम लोग कोई गलती करते हैं तो हम पे अभियोग चलता है, लेकिन राष्ट्रपति गलती करते हैं तो उन पे महाभियोग चलता है। जो है सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जज काम जो करते हैं तो उन पे महाभियोग चलता है। उपराष्ट्रपति गलती करेंगे तो उन पे महाभियोग चलेगा। तो अगर हम बोलते हैं तो हम झूठा बोलते हैं, लेकिन अगर एक ग्लोबली व्यक्ति है वो अगर झूठ बोल दे तो बहुत बड़ा झूठ माना जाता है। और इसमें कई स्तर पे झूठ बोला गया है और पुलिस प्रशासन भी इसमें झूठ बोल के जल्दीबाजी में अपने को दिखाने के लिए गलतियां की। ये बात अलग है कि किसको सजा हुई, किसको सजा नहीं हुई, कौन जेल गया, कौन नहीं जला, इसको लोग भूल जाएंगे। लेकिन जब इतिहास लिखा जाता तो ये सब चीज़ें लिखा। मैं आपको बता दूं कि जब अंग्रेज यहाँ शासन कर रहे थे तो बिहार के एक व्यक्ति थे नंद कुमार। नंद कुमार को जो है गलती न करने के बावजूद भी उन्होंने जो है वॉरेन हेस्टिंग्स पे जो है मुकदमा जो है वो जारी किया, मतलब बोला था कि घूस लिए हुए हैं। और चूंकि चीफ जो है चीफ जस्टिस उस समय वो इनके मित्र थे वॉरेन हेस्टिंग्स के, तो नंद कुमार को फांसी दे दी। यही पटना के नंद कुमार थे। लेकिन आज भी जब भी कोई लड़का, तो उसमें नंद कुमार की कोई गलती नहीं थी। और बाद में यही वॉरेन हेस्टिंग्स जब इंग्लैंड गए तो उन पर जो है महाभियोग चलाया गया। एकमात्र गवर्नर जिन पर महाभियोग चलाया गया। लेकिन आज भी जब लड़का कोई लॉ पढ़ने जाता तो उसको सबसे पहला केस नंद कुमार का ही पढ़ा जाता है। तो इसमें जो भी हो जाए, लेकिन इतिहास में चीज़ें रखी जाएंगी कि किसने झूठ बोला और किसने। सोशल मीडिया के दौर में बहुत सारी झूठे छप जाती हैं, बहुत सारी सच्चाई दब जाती हैं, लेकिन एक न एक दिन सामने आती जरूर है। वैसे इन दोनों टीचरों को आपस में लड़ना नहीं चाहिए। इस छोटी बात को इतना बड़ा इशू नहीं बनाना चाहिए। झूठ नहीं बोलना चाहिए और लड़ाई को दुश्मनी तक नहीं पहुंचाना चाहिए। इस लड़ाई को उन्होंने दुश्मनी तक पहुंचा दिया, ये गलत है और इनको आपस में मिलकर इस मुद्दे को सुलझा लेना चाहिए। अब 2 आखिरी सवाल सर, क्या टीचिंग कल्चर के इमेज पे एक दाग लगा? क्योंकि पेरेंट्स जो अलग अलग गांव में उनको एक विश्वास था पटना भेजना या तमाम कोचिंग तक पहुंचा। दाग धब्बा तो लगा ही है। और देखिए मैं आपको बता दूं, यूट्यूब की दुनिया झूठ की दुनिया है, सोशल मीडिया की दुनिया झूठ की दुनिया है।
ये जो आपको 50 लाख और 1 करोड़ 2 करोड़ सब्सक्राइबर दिखते हैं ना, दे आर सब्सक्राइबर, दे आर नॉट योर फॉलोअर्स। एक ही आदमी 20 आईडी से जो है कर सकता है। तो ये सब झूठी चीज़ें हैं, और आजकल झूठी चीज़ों के माध्यम से पॉपुलैरिटी बहुत तेज़ी से बढ़ती है, लेकिन लोग उसका लाभ उठा लेते हैं। इंदिरा गांधी जी ने कहा था गरीबी हटाओ, हट गया क्या? माननीय मोदी जी ने कहा था कि अच्छे दिन आएंगे, आ गए क्या? उसी तरह कुछ लोग कुछ कहते हैं कि हम सस्ते में पढ़ाते हैं क्या? तो इसी तरह जब आप इस सब चीज़ को देखेंगे तो आपको लगेगा कि बहुत सारे लोग झूठ बोलते हैं, और झूठ को इस तरह लोग परोसते हैं कि वो बात सही हो जाती है। तो जर्मनी का जो हिटलर था, उसके प्रचार मंत्री गोबल्स से ही कहता था कि झूठ को इतनी बार बोलो कि लोग सच मान लें। तो आजकल सोशल मीडिया वही हो गया है कि झूठ को इतनी बार दिखा दे रहा है लोग के पक्ष में कि लोग उसको सच मान ले रहे हैं, और बाद में उससे क्या होता है कि छात्रों का, बच्चों का बहुत नुकसान हो रहा है, जो सही नहीं है। तो टीचिंग कल्चर में भी कोई परिवर्तन नहीं आएगा, ठीक है, और किसी व्यवस्था में कोई परिवर्तन नहीं है, जो है उसी तरह चलता रहेगा। फिर कुछ दिन बाद लड़ाई होगी, फिर सोशल मीडिया पे कहानी बनेगा, और ये होता रहेगा। आखिरी सवाल कर दिल शाम, कुछ रिसर्च स्कॉलर स्टूडेंट थे जिन्होंने कोचिंग रेगुलेशन एक्ट का जिक्र करते हुए एक मार्च निकाला। हालांकि वो मार्च बहुत बड़ा नहीं हो पाया, लेकिन मेरे गौर करने वाली बात थी कि क्या टीचिंग रेगुलेशन एक्ट जैसी चीज़ें कुछ पटना में है, बिहार में है क्या, और ये क्या आनी चाहिए थी, इसको लेकर आप क्या? देखिए, अगर कोई प्रशासन है तो रूल रेगुलेशन आने चाहिए। ठीक है, रेगुलेशन तो नेताओं के बनने पे भी आना चाहिए, रेगुलेशन अधिकारियों पे भी आना चाहिए, रेगुलेशन सोशल मीडिया पे भी होना चाहिए, रेगुलेशन यूट्यूब पे भी होना चाहिए, रेगुलेशन प्राइमरी स्कूल पे भी होना चाहिए, सरकारी स्कूल पे भी होना चाहिए, कोचिंग पे होना चाहिए, हॉस्पिटल पे होना चाहिए, सड़क पे चलने पे, गाड़ियों पे होना, लेकिन कहाँ फॉलो हो रहा है? तो ये रेगुलेशन सिर्फ कहने की चीज़ है, ठीक है, वास्तव में कहीं फॉलो नहीं होता है। और ना ही उस प्रकार के, जिस दिन उस रेगुलेशन को लोग फॉलो करने लगे और ईमानदारी से कहने लगे, उसी दिन हमारा देश विश्व गुरु बन जाएगा। लेकिन ऐसा आने वाले 100 सालों में नहीं होने वाला।